आप सब लोगों का फिर से स्वागत है साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, मैं अंशुल यादव आज स्टार्ट करने वाली हूँ 12th क्लास। और 12th क्लास में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलते हैं, देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की। अगर हम बात करें बच्चों, बेसिक इंट्रोडक्शन हालांकि हमने प्लांट्स का जो है 11th क्लास में पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारी क्या आदत होती है ना कि हम अभी का पढ़ा हुआ ही भूल जाते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो पुरानी क्लास का तो आप कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिवाइज करते करते उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, प्लांट जो होता है, प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। प्लांट के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज, वन इज गैमेटोफाइट एंड सेकेंड इज स्पोरोफाइट। बच्चों, जो गैमेटोफाइट होते हैं दे प्रोड्यूसेस गैमीट। क्या करते हैं ये? गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जबकि स्पोरोफाइट जो बॉडी पार्ट होता है दैट दे प्रोड्यूसेस स्पोर्स, ठीक है बच्चों। अब 11th क्लास में हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट एल्गी, सेकेंड ब्रायोफाइट्स, थर्ड टेरिडोफाइट्स, फोर्थ जिम्नोस्पर्म्स एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, 5 टाइप्स के जो हैं प्लांट हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं डिटेल में। बच्चों, ये जो 5 टाइप के जो प्लांट्स हैं इनमें जो एल्गी और ब्रायो होता है, ठीक है, जो एल्गी और ब्रायो है इनमें जो मेन प्लांट बॉडी जो होती है दैट इज गैमेटोफाइट। इनका जो मेन बॉडी जो होती है दैट इज गैमेटोफाइट। जबकि टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स जो हैं इनकी जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है? वो होती है स्पोरोफाइट। इतना तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। और स्पोरोफाइट जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। बच्चों, अगर प्लॉइडी की अगर हम इनकी बात करें तो बच्चों गैमेटोफाइट है जिससे क्या बन रहा है? गैमीट बन रहा है, ठीक है। गैमीट कब बनता है? जब उसके अंदर मियोसिस चल रहा हो। और मियोसिस होता है तो प्लॉइडी क्या होती है बच्चों? हैप्लॉइड, ठीक है। तो गैमेटोफाइट जो भी होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। जबकि स्पोरोफाइट जो होगा वो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। 2n इसकी प्लॉइडी हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप जितने भी आसपास में प्लांट्स देख रहे हैं, दीज ऑल प्लांट्स आर, अगर फ्लावर्स उनके पास हैं तो वो किसके अंदर ये फॉल करते हैं? वो एंजियोस्पर्म्स जो है इसके अंदर फॉल करते हैं। क्योंकि एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। और बच्चों, हमारे इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं
सिर्फ और सिर्फ किस चीज से कंसर्न है हमारा, एंजियोस्पर्म से कंसर्न है कि हम जो इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स, एक ही बात है। तो समझते हैं कि जितने भी हम हमारे आसपास में एक जो भी हम प्लांट्स देखते हैं, हम एक फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारे घर में ही, ठीक है, हमारे घर में ही एक अगर गमला है, ठीक है, उस गमले में हमने उगा रखा है, क्योंकि हमें फ्लावर्स बहुत पसंद है और सबसे ज्यादा जो हमें पसंद आता है दैट इज कौन सा फ्लावर होता है, वो रोज, ठीक है। तो रोज जो है वो रोज फ्लावर, रोज का जो प्लांट है वो हमने अपने घर में लगा रखा है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप क्या क्या देखते हो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको लीव्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको रूट्स देखने को मिल रहे हैं, राइट, और आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, स्टेम देखने को मिल रही है। तो हम इसको पहले लेबल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है, रूट्स हैं, ये क्या है, स्टेम है, ये लीफ है, ठीक है। और एट लास्ट, चलो अभी अगर हम रिसेंट अभी इस स्टेज की बात करें बच्चों, तो ये अभी प्लांट जो है अपनी किस स्टेज में है, ये अपनी वेजिटेटिव स्टेज में है। किस स्टेज में है, वेजिटेटिव स्टेज, ठीक है। ये जो वेजिटेटिव स्टेज आपको दिखाई दे रही है, इसको आप और क्या कह सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज या स्टेज, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि आप जो भी प्लांट का आप पार्ट देख रहे हो, ठीक है, वो कैसा है, जो आप देख रहे हो, रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, ये क्या है, वेजिटेटिव स्टेज है, ठीक है। अभी क्या बनाया हमने, रोज बनाया है, ठीक है, तो इसके ऊपर रोज फ्लावर भी लगेगा बच्चों, सुंदर सा, ठीक है, रोज फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये जो रोज फ्लावर आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है, ये अब इस प्लांट की क्या है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है। कैसी है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें प्लॉइडी की, तो बच्चों आप ये जो भी आप पार्ट देख रहे हो, जितना भी पार्ट आप प्लांट का देख रहे हो, कहां तक, चाहे आप रूट देख रहे हो, स्टेम देख रहे हो, लीफ देख रहे हो या फिर फ्लावर देख रहे हो, ये जो पूरा पार्ट है ये कैसा है, ये स्पोरोफाइट है या फिर ये गैमेटोफाइट है। अभी दिमाग में आ रहा होगा ना क्वेश्चन, तो मैं आज आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि ये जो जितना भी पार्ट आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, ये है स्पोरोफाइट। क्या है ये, स्पोरोफाइट। इवन ये जो फ्लावर भी आपको देखने को मिल रहा है, ये भी कैसा है, स्पोरोफाइट है। और अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा था कि जो भी स्पोरोफाइट्स होते हैं, ये स्पोरोफाइट्स, इनकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आप रूट्स की बात करो तो इसकी प्लॉइडी भी क्या है, 2n है, स्टेम की भी क्या है, 2n है, लीफ क्या है, 2n। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये भी क्या है, अभी फिलहाल क्योंकि ये अभी स्पोरोफाइट ही है, इसकी प्लॉइडी भी क्या काउंट होगी बच्चों, 2n ही काउंट होगी। इसी को ही और क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज या फिर फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। आप इसको फ्लावरिंग स्टेज भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। इतनी कहानी समझ में आई। तो जो अभी तक हमने देखा है उसमें हमने क्या देखा कि ये जो फ्लावर है, हमको जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब अपने कौन सी स्टेज में है, स्पोरोफिटिक स्टेज में है, यानी कि ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और बच्चों जब स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं तो उन स्पोर्स में क्या चलता है, मियोसिस चलता है, और उनमें मियोसिस होने के बाद क्या मिलता है, गैमीटोफाइट मिलता है। और गैमीटोफाइट क्या होता है, गैमीटोफाइट वो होता है जो आगे जाके क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्लॉइडी की, तो ये जितने भी स्पोरोफाइट हैं इनकी प्लॉइडी 2n होगी, लेकिन जब इनके अंदर क्या चलेगी,
मियोसिस चलेगी तो हमें क्या मिलेगा, गैमीटोफाइट मिलेगा, ठीक है। और ये जो गैमीटोफाइट है इसकी प्लॉइडी होगी अब N, ठीक है बच्चों। और ये जो गैमीटोफाइट होंगे ये आगे जाके क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये गैमीटोफाइट ही आगे जाके क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, अभी हमने पढ़ा था दे प्रोड्यूसेस व्हाट, गैमीट्स। और ये जब गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे तो इसकी प्लॉइडी भी क्या रहेगी, N। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या चलेगा, अब यहां पे चलेगा माइटोसिस। क्या चलेगा, माइटोसिस। कैसे चलेगा, सारी प्रोसेस अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको ये चीज अब तक समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखो बात करते हैं अपनी एनसीईआरटी की, क्योंकि 12th के अंदर आप भी जानते हो एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत जरूरी है, चाहे आप नीट देने जा रहे हो, चाहे आप 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हो। ईच एंड एवरी लाइन हैव इट्स इंपॉर्टेंस, तो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है, इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग साथ साथ करते चलेंगे। तो क्या कह रही है एनसीईआरटी फ्लावर्स के बारे में, देखो फ्लावर्स जो है एनसीईआरटी ने बोला है कि बड़ा ही फैसिनेटिंग होता है, ठीक है। फैसिनेटिंग मतलब जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, फैसिनेट करते हैं ये फ्लावर्स, सबको फैसिनेट करते हैं। क्योंकि देखते हो ना, जहां पे भी आपको कोई सुंदर सा फ्लावर या खुशबूदार फ्लावर आपको दिख जाता है तो आप क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं उसको, ठीक है। हालांकि आपको ये पता नहीं है कि आगे जाके वो गैमीट प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, उनकी अपनी ही एक इंपॉर्टेंस होती है। इसको ना देखते हुए भी हम क्या करते हैं, उन फ्लावर्स को तोड़ लेते हैं, ठीक है। और वो किस किस काम में लेते हैं, देखो हम उनको, फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ किस किस के हैं, एस्थेटिक वैल्यू, ऑर्नामेंटल वैल्यू, social value, religious and cultural values. They have always been used as a symbol of conveying important human feelings. ये जो फ्लावर्स होते हैं हमेशा जो हम यूज में लेते हैं, ये हमेशा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज लेते हैं। जैसे अगर किसी को प्रपोज करना है तो वो उसको रोज देगा, ठीक है। अगर आपको किसी शादी में जाना है तो आप बुके लेके जाएंगे, वो भी फ्लावर्स का है, ठीक है। किसी की शव यात्रा अगर निकल रही है तो आप फ्लावर्स आपको यूज उसमें आते हैं। मंदिर जा रहे हैं तो आप फ्लावर्स लेके जा रहे हैं, भगवान को खुश करने के लिए आप फ्लावर्स लेके जा रहे हैं। तो फ्लावर एक ऐसी जगह है कि फ्लावर एक ऐसी चीज है, ऐसी एस्थेटिक वैल्यू है उसकी कि वो हर जगह पे काम आता है, ऐसा फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फ्लावर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फ्लावर के बारे में हम क्या लिखेंगे कि फ्लावर क्या है, एक फ्लावर इट इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, क्या, क्योंकि ये क्या है, एक पार्टी है प्लांट का, तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, ठीक है। अभी जस्ट हमने ये पढ़ा, ये डिस्कस किया कि ये जो फ्लावर है वो क्या है, इसी फ्लावर के अंदर क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। ये जो फ्लावर अभी क्या है, स्पोरोफाइट है, ये किस में कन्वर्ट होगा, गैमीटोफाइट में कन्वर्ट होगा, और गैमीटोफाइट गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो फ्लावर है यहां पे ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर इज अ साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है, फ्लावर इज साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करें सेक्स ऑर्गन्स की, फ्लावर के बच्चों, फ्लावर के बहुत सारे अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में कि फ्लावर के ना पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर अंदर से स्टार्ट करें तो गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स, ये क्या क्या है अभी हम आपको डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन लिख लेते हैं कि फ्लावर्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो क्या क्या है, देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर, ठीक है, क्या क्या है, सबसे पहले जो है दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या है, फीमेल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, व्हाट इट इज, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई बच्चों समझ में। साथ में ही हमने क्या पढ़ा, जो ये
फ्लावर्स होते हैं, दीज आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है, जस्ट अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक वैल्यू एंड सोशल वैल्यू, ठीक है। सोशल वैल्यू के अलावा कल्चरल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू। रिलीजियस से क्यों इसको जोड़ा गया है? क्योंकि जब भी भगवान के पास जाएंगे, हम कभी किसी मंदिर में जाते हैं तो हम फ्लावर उनको चढ़ाते हैं, उनको अर्पित करते हैं, तो रिलीजियस वैल्यू एंड ऑर्नामेंटल वैल्यू। साउथ साइड में आप चले जाओ, गजरा यूज करती हैं लेडीज, ठीक है, फीमेल्स जो है गजरा यूज करती हैं, तो वो ऑर्नामेंटल वैल्यू के अंदर आ जाता है। तो ये जो था, ये था जनरल इंस्ट्रक्शन जो हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बच्चों देखो, प्लांट में, फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है उसकी 3 स्टेज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेकेंड ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन, and third is post fertilization। तो बच्चों, जो जैसा कि अभी हमने देखा, जो हमने प्लांट बॉडी देखी फ्लावर तक की, ठीक है, तो ये जो प्लांट बॉडी है ये कैसी है बच्चों? ये है स्पोरोफाइट, ठीक है। तो फ्लावरिंग के लिए क्या होता है? फॉर फ्लावरिंग, ये जो प्री फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, एक सेकेंड, ये अगर प्री फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों क्या होता है? देखो, फॉर फ्लावरिंग या फिर फॉर फ्लावर टू प्रोड्यूस अ प्लांट undergoes many structural and hormonal changes। फ्लावरिंग के लिए एक प्लांट जो है उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। कैसे होते हैं? देखो बच्चों, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, देखो, ठीक है, हमने 11th क्लास में डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, टिश्यूज पढ़े हुए हैं, मेरिस्टेम्स पढ़े हुए हैं, तो हमें पता है कि ये जो प्लांट है यहाँ पे प्रेजेंट होता है इनका शूट मेरिस्टेम, ठीक है। अब शूट मेरिस्टेम से ही फ्लावर स्टार्ट हो गया क्या? नहीं बच्चों, शूट मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम जो है वो बनता है, ठीक है। शूट मेरिस्टेम के बाद क्या बनता है? फ्लोरल मेरिस्टेम, और फ्लोरल मेरिस्टेम जो है उससे बनेगा फ्लोरल प्राइमोर्डिया, ठीक है। देखो क्या होता है? फॉर फ्लावरिंग अ प्लांट अंडरगोस मैनी स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस। तो वो चेंजेस क्या क्या है? चलो हम लिख लेते हैं इसको। यस, ठीक है। क्या होता है फॉर फ्लावरिंग? सबसे पहले क्या होता है बच्चों? हमने क्या पढ़ा कि शूट मेरिस्टेम होता है, ठीक है। जो ये शूट मेरिस्टेम होता है ये कन्वर्ट होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें कन्वर्ट होता है? फ्लोरल मेरिस्टेम में। मेरिस्टेम क्या होता है? हम सब पता है मेरिस्टेम क्या है? डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है, डिवाइडिंग सेल्स जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है। और फ्लोरल मेरिस्टेम जो है वो कन्वर्ट होता है फ्लोरल प्राइमोर्डिया में। प्राइमोर्डिया,
ठीक है। और ये जो फ्लोरल प्राइमोर्डिया है इस पे लगती हैं, इट बियर्स बर्ड्स, और ये जो बर्ड्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं, बर्ड्स कन्वर्ट्स इनटू फ्लावर। तो आप देख रहे हैं कि एक जो प्लांट है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कितनी स्टेजेस से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। कैसे, देखो, फ्लावरिंग के लिए सबसे पहले जो शूट मेरिस्टेम है वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्लावर मेरिस्टेम में, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होगा। फ्लोरल मेरिस्टेम जो है उससे क्या बनेगा, फ्लोरल प्राइमोर्डिया बनेगा। जो फ्लोरल प्राइमोर्डिया है उस वो क्या बियर करेगा, बड्स बियर करेगा, और बड से क्या बनता है बच्चों, फ्लावर बनता है। तो देखिए कितने सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो एक प्लांट के अंदर आए हैं सिर्फ फ्लावर बनाने के लिए। अब ये चेंजेस अपने आप तो आए नहीं। लास्ट 11th क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने हार्मोन्स पढ़े थे, ठीक है। बहुत सारे जो हैं ग्रोथ फैक्टर्स जो इसके अंदर हैं प्रेजेंट होते हैं, जैसे वन ऑफ देम इज ऑक्सिन। चलें आगे, देखो, तो प्री फर्टिलाइजेशन जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसको एक बार रीड कर लेते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। बहुत पहले से ही ये डिसाइड हो गया होता है कि ये सारे चेंजेस होंगे। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन। वो जो चेंजेस हैं उनसे क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम, जैसा कि हमने अभी देखा। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड, इनफ्लोरेसेंस यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की कहां पे क्या चीज जो है फिक्स होने वाली है, आर फॉर्म्ड विच बेयर द फ्लोरल बड्स and then the flowers. In the flower, the male and female reproductive structure, the androecium and the gynoecium differentiate and develop. फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल को एंड्रोशियम एंड फीमेल को गाइनोशियम, ये डिफरेंशिएट होते हैं और डेवलप होते हैं। You would recollect that the androecium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organs and the gynoecium represent the female reproductive organ. ये समझने के लिए हम अभी फिलहाल एक बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे बनाएंगे जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। हालांकि हम 11th क्लास में ऑलरेडी बना चुके हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार दोबारा बना लेते हैं कि whorls of flowers. ओके, तो वर्ल्स ऑफ फ्लावर जो हम बनाने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आपको बनाना है। देखो, सबसे पहले जो फ्लावर होता है, ठीक है, ये क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम के जस्ट नीचे बच्चों प्रेजेंट होता है, जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है a swollen part which is known as thalamus, ठीक है। पहले इसकी लेबलिंग कर देते हैं हम बच्चों, या चलो एक साथ कर लेंगे। फिर क्या होता है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच आर नोन एज एंड्रोशियम। सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके पास प्रेजेंट होती हैं ब्यूटीफुल अट्रैक्ट करने वाली पेटल्स। क्या प्रेजेंट होती हैं, पेटल्स। और फिर इन पेटल्स को, जिनको हम कोरोला बोलते हैं, उसके बाद प्रेजेंट होता है कैलिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल्स। चलो अब हम इनकी क्या कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं। देखो देखो बच्चों, ये जो बीच में व्हाइट जो आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज गाइनोशियम। दिस इज व्हाट, दिस इज गाइनोशियम। और ये जो गाइनोशियम है ये क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद जो आप ये येलो कलर का देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एंड्रोशियम। और ये क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
ठीक है। उसके बाद जो आप ये कलरफुल पेटल्स देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? इन्हें हम बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। और ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट? दिस इज कैलिक्स। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 वॉल्स हैं। किसके? फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं। और ये जो 4 वॉल्स हैं बच्चों, ये 4 वॉल्स किस पे टिके हुए हैं? एक सोलन फूले हुए पार्ट पे। इस फूले हुए पार्ट को हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। और ये जो थैलेमस है, ठीक है, इसके नीचे जो एक स्टॉक होती है, ठीक है, कभी किसी ने फ्लावर दिया होगा या फिर किसी से लिया होगा, किसी को दिया होगा, तो वो जो डंडी जो आप पकड़ते हो ना, स्टॉक ऑफ फ्लावर, दैट इज नोन एज पेडिसल। क्या बोलते हैं हम उसको? पेडिसल, जिसे हम बोलेंगे स्टॉक ऑफ फ्लावर। स्टॉक ऑफ फ्लावर। ओके। और थैलेमस क्या है? स्वॉलन पार्ट, स्वॉलन पार्ट अबोव पेडिसल। ठीक है बच्चों, इतनी कहानी समझ में आई। देखो अब जरा समझना इस चीज को। यहां पे हमने एक लाइन पढ़ी थी लास्ट में, यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ व्हर्ल ऑफ स्टेमन्स। अब ये स्टेमन क्या है मैम? और उसके बाद गाइनोशियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो बच्चों, स्टेमन क्या है? यहां पे गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा। अगर किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सिंगल गाइनोशियम प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम उसको गाइनोशियम ही बोल रहे हैं ऑफ कोर्स। अदरवाइज इसकी जो बेसिक यूनिट होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं पिस्टल या कार्पल। इसको चलो हम आगे लिखेंगे, इसकी बेसिक यूनिट को क्या बोलेंगे? पिस्टल या कार्पल। एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, इसकी जो सिंगल यूनिट है, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 यूनिट्स प्रेजेंट मैंने आप बनाई है, ठीक है। तो इस जो सिंगल यूनिट है, इस सिंगल यूनिट को हम क्या कहेंगे? स्टेमन। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, इसको क्या बोलेंगे हम? स्टेमन। ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? पिस्टल। क्या बोलेंगे इसे? पिस्टल या कार्पल। ओके। तो जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रेस्पेक्ट में हम उसे बोलेंगे पिस्टल, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रेस्पेक्ट में हम उसको बोलेंगे स्टेमन। ठीक है। बात करें कोरोला की। कोरोला हमको पता है, कोरोला क्या है? ये क्या है? ये सुंदर सुंदर अट्रैक्ट करने वाली ये क्या है? पेटल्स। ये हमें पता है। और जो ये कैलिक्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। ठीक है बच्चों। तो यहां पे मैंने आपको जो वर्ल ऑफ फ्लावर आपको जो बताए हैं, इनको हम डिटेल में जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है, वर्ल्स ऑफ फ्लावर लिख लेते हैं। तो वर्ल्स ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करें तो कितने वर्ल्स हैं? 4 वर्ल्स हैं। फर्स्ट इज गाइनोशियम, सेकेंड एंड्रोशियम, थर्ड इज कोरोला, एंड फोर्थ इज कैलिक्स। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं। तो देखो, अब ये जो आपको एक चीज मैं बता देती हूं कि जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं, यही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। यही जो है एक्चुअल में जाके रिप्रोडक्शन करते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? असेंशियल या फिर फर्टाइल। क्या बोलते हैं? असेंशियल पार्ट या फिर फर्टाइल पार्ट बोलते हैं। ठीक है। या वर्ल्स बोलते हैं, या फिर और हम क्या बोलते हैं? नेसेसरी वर्ल्स। नेसेसरी वर्ल्स। ठीक है। हालांकि ये जो कोरोला और कैलिक्स हैं, अभी मैं आपको ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं कि ये जो कोरोला और कैलिक्स होते हैं, ये क्या है? सेपल्स और पेटल्स हैं। ये कोई मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन
इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। लेकिन क्योंकि हमने अभी ये सुन लिया, पढ़ लिया कि ये क्या है, कि किसी तरह का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इनको नॉन असेंशियल वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन असेंशियल वर्ल्ड या फिर स्टेराइल वर्ल्ड, ठीक है, या फिर एक्सेसरी। एक्सेसरी क्यों? क्योंकि सजाने का ही तो काम कर रहे हैं ये फ्लावर को, ठीक है, तो एक्सेसरी वर्ल्ड इन्हें कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों कि ये जो वॉल्स है कोरोला कैलिक्स, हालांकि डायरेक्ट जो है फर्टिलाइजेशन के अंदर शामिल नहीं होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इनका बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अगर कलरफुल पेटल्स ही नहीं होंगी तो जो पॉलिनेटर्स हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, इनके जो इनका जो पॉलन ग्रेन है उनको लेकर नहीं जाएंगे और ना ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो पाएगा। तो इसलिए इनको क्या कहा? नॉन असेंशियल वर्ल्ड का या स्टेराइल वर्ल्ड का या एक्सेसरी वर्ल्ड का, कि सिर्फ सजाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन खुशखबरी ये है कि हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वो सिर्फ हम ये दो पार्ट ही पढ़ने जा रहे हैं, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, जैसा कि अभी फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो गाइनोशियम है उसकी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बेसिक यूनिट जो होती है, बेसिक यूनिट जो होती है दैट इज पिस्टल या कार्पल। क्या होती है? पिस्टल या कार्पल, ठीक है। जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसकी बेसिक यूनिट जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्टेमन। क्या कहेंगे? स्टेमन। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से इसको रीस्टार्ट कीजिए और अच्छे से पढ़िए जब तक कि एक एक चीज क्लियर नहीं हो जाती। अगर कोई डाउट आपको लगता है आप कमेंट कीजिए, हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग आवर लेक्चर, आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। अब आपको पता है व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमारे, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और स्टे ट्यून रहिए फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। इसके आगे जो है हम स्टार्ट करेंगे एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा वो पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर। साथ में एट लास्ट हम यहाँ PYQs भी सॉल्व करेंगे और पोटेंशियल क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे कि आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो आने की, जिनकी 90% 95% चांसेस होगी 2027 में आने के। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग आवर चैनल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।